नमस्कार दोस्तों, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें जिनमें किसान आंदोलन की, बंगाल चुनाव की, कल संसद में पेश होने वाले बजट की, जून में लॉन्च हो रही कोरोना की एक और वैक्सीन की, गुजरात में नाइट कर्फ्यू की, पाकिस्तान को मिल रही कोरोना वैक्सीन की, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा अर्थव्यवस्था पर दिए गए बयान की और सोने चांदी के भाव की खबरें। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और घंटी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए समाधान चाहते हैं। बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी, हम बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार किसी प्रकार की शर्त रखकर बात न करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम भी उनके लिए वोट कर चुके हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हमारे जो लोग जेल में बंद हैं वो रिहा हो जाए, फिर बातचीत होगी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार करते हुए कहा कि तिरंगे का सम्मान पूरा देश करता है। तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, जिसने तिरंगे का अपमान किया है उसे पकड़ना चाहिए। अगली खबर राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर है। राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि राजस्थान में 3029 वार्डों में चुनाव हुए थे। इनमें से अभी तक 2650 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इनमें से 670 निर्दलीय चुनाव जीते, 1030 वार्डों में कांग्रेस जीती और 950 वार्डों में बीजेपी को मिली जीत। अगली खबर कल 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। अगली खबर प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की जाएगी गाइडलाइंस। जहां एक तरफ OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शक भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार कई सारी शिकायतों के मद्देनज़र OTT प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट पर लगाम लगाने की तैयारी में भी है। इस पर काफ़ी समय से डिबेट चल रही थी। मिर्ज़ापुर, तांडव समेत कई सारी वेब सीरीज़ को लेकर किए गए विरोध के बाद सरकार ने भी अब सख्त रवैया अपनाने का फैसला ले लिया है। जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को नियंत्रण में लाने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएगी। अगली खबर बंगाल से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई बीजेपी की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। शाह ने कहा कि आज चुनाव आने तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में अकेली पड़ जाएगी। अमित शाह ने यह हमला तृणमूल के 5 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद किया है। इन नेताओं में बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी भी शामिल थे। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी को सोचना चाहिए कि इतने सारे नेता उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी में नेता इसलिए आ रहे हैं कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी होगी जो जनता की इच्छाओं पर खरा उतरेगी और जनता की भलाई के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि ममता की कुशासन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के कारण जनता परेशान है। आपको बता दें कि बीजेपी कभी बंगाल में अभी तक सरकार नहीं बना सकी है, लेकिन चुनाव में उनकी रणनीति स्पष्ट है और वह ज़्यादा से ज़्यादा TMC के नेताओं को अपने पाले में लाना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से 18 सीटें जीतकर ममता को सबसे बड़ा झटका दिया था। अगली खबर विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 27 फरवरी 2021 तक निर्धारित आवेदन प्रारूप में इस भर्ती अधिसूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 106 रिक्त पदों पर यह भर्ती है। उम्मीदवारों के एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार स्काइप के माध्यम से इंटरव्यू दे सकेंगे। अन्य जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगी। अगली खबर कोरोना वैक्सीन की है। भारत में जल्दी एक और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में तीसरे वैक्सीन को मंजूरी मिलना भारत के लिए एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ अदार पूनावाला ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी दूसरी कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस साल जून माह में लॉन्च कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट इन दिनों नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है कि इसे जून 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर गुजरात से है। कोरोना संकट को देखते हुए गुजरात में लंबे समय से लगे नाइट कर्फ्यू को लेकर अहम फैसला लिया गया है। राज्य के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार इसमें 1 घंटे की ढील दी गई है। साथ ही शादी में मेहमानों की संख्या पर लगी पाबंदी में भी थोड़ी छूट दी है। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा
और सूरत में नाइट कर्फ्यू 15 फरवरी तक रहेगा। पहले जो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लगता था वो अब 11 बजे से लगेगा। अब तक शादी में जहां 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, वहीं अब 100 की जगह 200 लोगों को आमंत्रित किया जा सकेगा। गुजरात सरकार ने इस राहत के साथ साथ मास्क पहनना और सैनिटाइजर का अनिवार्य इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का आदेश दिया है। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिलने वाली है। पाकिस्तान अपने निकटतम सहयोगी चीन के लिए एक स्पेशल जहाज भेज रहा है, जिसमें चीन से पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज लाई जा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमान और ऑपरेशन सेंटर ने शनिवार को वैक्सीन प्रशासन की रणनीति पर एक बैठक के दौरान कहा कि देश टीकाकरण कार्यक्रम के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अभी तक 2 विदेशी कोरोना वैक्सीनों को अनुमति दे दी है, जिसमें चीन की साइनोफार्मा भी है। पाकिस्तान प्रशासन के अनुसार कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को बीते कल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुछ शरारती तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ दिया। यह प्रतिमा अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेविस सेंट्रल पार्क में लगी हुई थी। इस प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने रात के समय तोड़ दिया था। यह वही प्रतिमा है जिसे 2016 में भारत सरकार द्वारा डेविस शहर को उपहार के रूप में दी गई थी। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अधिकारियों से इस मामले की गहनता से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डेविस शहर के मेयर ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम बोले 11% विकास दर मुमकिन, पहले पुजारा अब पंत की तरह बल्लेबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में होगी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने भी आज तक से खास बातचीत में माना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11% के करीब रहेगी। IMF के मुताबिक वृद्धि के लिहाज से चीन 2021 में 8.1% के साथ दूसरे स्थान पर होगा। उसके बाद क्रमशः स्पेन 5.9% और फ्रांस 5.5% के रहने का अनुमान है। IMF ने आंकड़ों को संशोधित करते हुए कहा कि 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% गिरावट का अनुमान है। चीन एकमात्र बड़ा देश है जिसकी वृद्धि दर 2020 में सकारात्मक 2.3% रहने का अनुमान है। अगली खबर, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने प्री नर्सिंग चयन परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 6 और 7 फरवरी को सुबह 9 से 11 और दोपहर 2 से 4 बजे की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। अगली खबर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने अपनी ईस्टर्न इंडियन डिवीजन में टेक्निकल अप्रेंटिस और नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा। अगली खबर सोने चांदी के भाव की है। आज दिल्ली के सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम के भाव 47,960 रुपये रहे और चांदी के भाव 69,800 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।